हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाठशाला। आज हम किस तरह से हम कोई दिए हुए नंबर को इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं या किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करना है बाय यूजिंग डिफरेंट नंबर सिस्टम्स, वो पढ़ेंगे। ओके, तो उसके लिए हमारे पास नंबर सिस्टम क्या है कि किस तरह से रिप्रेजेंट करना है किसी नंबर को, और हमारे पास दो तरह के नंबर सिस्टम हैं, इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ओके, सो नंबर सिस्टम में किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको सबसे पहले उस नंबर सिस्टम के चार्ट के बारे में पता होना चाहिए कि उसका प्लेस वैल्यू चार्ट कैसा है, मतलब कौन सी वैल्यू को, कौन से डिजिट को हमने कहाँ पे प्लेस करना है। ओके, और किस तरह से उसको लिखना है, कॉमा कहाँ पे डालना है, तो ये सब सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक टेबल बनाया है। ये टेबल अकॉर्डिंग टू इंडियन नंबर सिस्टम है। ठीक है, अब यहाँ पर वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अगर हम देखें तो ओके, सबसे पहले हमारे पास क्या है, वंस के अंदर हमारे पास तीन चीज़ें आती हैं, वंस का नंबर, टेंस का और 100 का। ओके, जो 100 प्लेस पे हैं। फिर थाउजेंड में 1000 और 10,000 वाला, लाख में लाख और 10 लाख, देन करोड़, देन 10 करोड़। ओके, ये जो नीचे वाला है ये सारे इसके प्लेसेस हैं, और जो पीरियड्स हैं ये ऊपर वाले को पीरियड्स बोलते हैं, यानी कि जो वंस, टेंस, 100 है इसको हम वंस में कंसीडर करते हैं, जो 1000 और 10,000 है इसको थाउजेंड्स में कंसीडर करते हैं, 10 लाख और लाख है इसको लैक्स में करते हैं, 10 करोड़ और करोड़ है इसको करोड़ में करते हैं। ओके, जो हमने कॉमा लगाना होता है, क्योंकि आपको यहाँ पूछा जाएगा नेक्स्ट आप जब पढ़ोगे कि किस तरह से हमारे पास दिए हुए नंबर में हम कॉमा लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द इंडियन नंबर सिस्टम। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि हमारे इस नंबर सिस्टम में पीरियड्स कितने कितने डिजिट्स के बाद आते हैं। ओके, सो कितने डिजिट्स के बाद, अब पहले देखो जो हमारे पास वंस है यानी कि 3 डिजिट 1 2 3, 3 डिजिट के बाद कॉमा आएगा, क्योंकि एक पीरियड ख़त्म होता है वंस वाला कहाँ पर, 3 डिजिट के बाद। फिर नेक्स्ट टाइम 1000 और 10,000 दो के बाद, फिर 2 के बाद कॉमा आएगा। ठीक है, फिर अगेन 2 के बाद आएगा, फिर अगेन 2 के बाद आएगा। तो इट डिपेंड्स कि हमारे पास कितने डिजिट्स हैं और कि कौन सा दिया हुआ नंबर है उस नंबर में कितने डिजिट्स हैं। ओके, जैसे कि सपोज़ मैं एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लेती हूँ आपका, अगर हम एग्ज़ाम्पल लें 1 5 8 6 5 और यहाँ पे एक और 1 ले लेते हैं। ओके, सो अब यहाँ पे मैंने कहती हूँ कि आप इंसर्ट कॉमा अकॉर्डिंग टू इंडियन नंबर सिस्टम। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले वंस वाले के 3 डिजिट 865 निकाल दिया, यहाँ पर आपने कॉमा लगा दिया। फिर उसके बाद 2 डिजिट्स थाउजेंड के लिए, यानी 1 और 5000 के लिए हो गया, उसके बाद कॉमा लगा दिया। तो आप देखिए यहाँ कॉमा कैसे लगा है, 1,15,865। तो ये बना क्या है हमारा, अब 1 किसके अंडर है, अगर आप ध्यान से देखो कि किस तरह से हमने इसको पुट करना है, तो यहाँ पर कॉमा, इज़ इट क्लियर, कॉमा कैसे आया है। ठीक है, अब उसके बाद है कि हम किसी नंबर सिस्टम को, हमने किसी नंबर को लिखना कैसे है, आई मीन उसको अगर हमने रिप्रेजेंट करना है तो किस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरह से हम उसको वर्ड्स में लिखेंगे इन सिंपल थिंग। तो सेकंड हमारा क्या है, इन इंडियन नंबर सिस्टम इफ़ वी सी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फर्स्ट पुट कॉमा आफ्टर 3 डिजिट, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आफ्टर दैट पुट कॉमा आफ्टर 2 डिजिट्स। ओके, 2 डिजिट्स, सो हाउ मेनी, इट डिपेंड्स कि कितने डिजिट्स हैं, और हर 2 डिजिट्स के बाद आप राइट टू लेफ़्ट जाइए और कॉमा डालते जाइए। ओके, अब हमारे पास नंबर दिया हुआ है 4578001 3। अब मैंने इसको किस तरह से नंबर में लिखना है, किस तरह से मैं इसको प्रोनाउंस करूँगी, तो आप देखिए कुछ नहीं है, इट्स वेरी सिंपल, 013। आप पीछे से नंबर को जो हमारा दिया हुआ चार्ट है उस पर लिखना शुरू कर दीजिए। 3 वंस के नीचे 3 लिख दिए, टेंस के नीचे 1 और 100 के नीचे 0। ओके, फिर थाउजेंड्स के नीचे 80 और फिर 57 लैक्स के नीचे और 4 करोड़ के नीचे। ओके, तो अब आप देखिए हमने प्लेस वैल्यू चार्ट है जो उसके नीचे डिजिट्स डाल दिए। अब इट इज़ वेरी सिंपल टू राइट। अब 4 करोड़ के नीचे क्या है, 4, सो इट इज़ 4 करोड़। ओके,
लाख को इकट्ठा गिनना है और फिर पीरियड्स लगाना है, यानी कि 57 lakhs। ओके, थाउजेंड्स को इकट्ठा गिनना है, यानी कि 80 थाउजेंड्स। फिर यहाँ पर 013, तो क्या बना 13 लिख देना है। सो व्हाट इट इज़ 4,57,80,013। इज इट ओके? होप यू अंडरस्टैंड। और आपने कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, हमेशा मैंने बहुत बार देखा है बच्चों को कि वो लास्ट में यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। 100 की जगह अगर 0 आ गया, टेंस की जगह 0 आ गया, 5 आ गया, तो वो उसको 500 लिख देते हैं, समथिंग लाइक दैट। सी ऑलवेज रिमेंबर, अगर यहाँ 0 है तो 005 व्हाट इट इज़ 5 ओनली, बिकॉज ओके तो इसको हमने 5 लिखना है, इसको 500 नहीं लिखना। अगर 050 है तो ये क्या हमारा 50 बना, अब 500 है, ये हमारा 100 बना। ओके, सो ऑलवेज केयरफुल कि अगर आगे 0 होते हैं हमारे पास, 5 से पहले 0 हैं, आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। आप सिंपल उसको एक नंबर यानी कि 5 की तरह, यानी 005 और 5 इज़ सेम। ओके, ये 5 के बराबर ही होता है। लेकिन 50 जो उसके बाद वाली 0 है वो उसको सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं। 5 के बाद 0 एक आया तो वो 50 बन गया, 5 के बाद 2 0 आए तो वो 500 बन गया। तो इस तरह से इस चीज़ में बिल्कुल भी आपने कंफ्यूज नहीं होना है। आई हैव सीन कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इन चीज़ों में कंफ्यूज होते हैं। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट इज़ प्लेस वैल्यू चार्ट अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ओके, अब इसमें हमारे पास क्या है, देखो उसमें क्या था, 1s 10 1000 उसमें क्या था, 1s था, फिर 1000 था, lakhs था और फिर करोड़ था। अब इसमें ऐसा नहीं है, अब इसमें 1s है, 1000s है, millions है, ठीक है, करोड़ नहीं है इसमें, ना लाख है, तो इसमें ऐसे ही लिखते हैं। और यहाँ पर हमारे पास कितने मतलब इसका पीरियड्स, मतलब उसमें कितने डिजिट्स आते हैं, इसमें 3 आ गए। जो 1s 10s 100 है वो 1s को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो 1000 10,000 100,000 है वो 1000 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो मिलियन 10 मिलियंस और 1000 मिलियंस हैं वो मिलियंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पीरियड्स मतलब कि इसमें हर डिजिट्स, मतलब 3 डिजिट्स के बाद ही हमारा जो कॉमा है वो लगेगा। अगर आपको कहा जाए कि आप इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में किस तरह से जो कॉमा है वो लगाएंगे, सपोज़ द नंबर इज़ 1686797 समथिंग लाइक दैट, हाँ, तो हमने पीछे से शुरू करना है और 3 के बाद कॉमा लगा दिया, फिर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगा दिया। ओके, तो इस तरह से हम कॉमा लगा देंगे आफ्टर एवरी 3 डिजिट्स एंड गो फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, ये याद रखना है आपने, ठीक है। उसके बाद कॉमा इज़ पुट आफ्टर पीरियड्स नॉट आफ्टर प्लेसेस, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। जितने भी पीरियड्स जो ऊपर वाली लाइन है ये पीरियड्स को डिनोट कर रही है ना, तो जो हमारा कॉमा है वो पीरियड्स के बाद लगता है, यानी 3 डिजिट के बाद एक पीरियड कंप्लीट हो गया तो वो उसके अकॉर्डिंगली लगता है। इन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम सी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पुट कॉमा आफ्टर एवरी 3 डिजिट्स। ओके, अब हमने कैसे प्रोनाउंस करना है, 78763 457। अब सिंपल उसी तरीके से आप क्या कीजिए, इसको लिख लीजिए उसके नीचे, जैसे कि 7 लिख लिया, फिर 5 लिख लिया, फिर 4 लिख लिया, जो नंबर दिया है, एंड स्टार्ट फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, ये ध्यान रखना आपने, 3 6 7, ओके, एंड 8 एंड 7। ओके, अब मिलियंस के नीचे देखें आप क्या है, मिलियंस के नीचे क्या, 78, तो आपने लिखना है 78 मिलियंस। ओके, और थाउजेंड्स के नीचे देखिए क्या है, 763, तो आपने लिखना है 763 थाउजेंड्स। ओके, बाद में पीरियड्स का नाम लिखना है, 763 थाउजेंड्स। अब इसको नॉर्मल नंबर की तरह 456, तो हाउ इट इज़ रिटन एज, इट इज़ रिटन एज 78 मिलियन 763,000 and 457. I think this is clear to all of you. Okay, next is कि हमने filling the blanks, so let's start with the exercise, हमने किस तरह से इसको सॉल्व करना है। ओके, सो यहाँ पे पूछा है फिलिंग द ब्लैंक्स कि 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं। सो इजी तरीका क्या है, 1 लाख पहले लिख लो, और 1 लाख में कितना है, 1s 10s 100
1000, 10,000 एंड लैख. सो दिस इज़ योर 1 लाख. ओके, उसमें कितने 10,000 चाहिए? 1 लाख में कितने 10,000 हैं? अब थाउजेंड्स के लिए कितने ज़ीरो हैं? 1, 10, 100. 1000 के लिए 3 ज़ीरो चाहिए, ठीक है. अब 10,000 के लिए कितने चाहिए? 1, 10, 100, 1000, 10,000. कितने ज़ीरो चाहिए? 4 ज़ीरो चाहिए. तो यहाँ से 4 ज़ीरो निकाल लो और जो बाकी बच गया दैट इज़ योर आंसर. सो यहाँ पे आएगा आपके फर्स्ट फिलअप में 10 कि 1 लाख इज़ इक्वल टू 10,000. इज़ इट क्लियर? ऐसे ही हम नेक्स्ट वाला पुट करेंगे. 1 मिलियन इज़ इक्वल टू 100,000. 1 मिलियन कैसे लिखेंगे? 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन ना. सो 1 मिलियन. ओके, सो 100,000 कैसे बनते हैं? 1s, 100,000 में कितने ज़ीरो हैं? 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000. यहाँ पे बन गया. इसको 5 ज़ीरो चाहिए और यहाँ पे कितने टोटल चाहिए? तो इसमें से 5 निकाल लो. बाकी कितना बच गया? 10. सो अगेन फॉर द सेकेंड वन आंसर इज़ 10. फॉर द फर्स्ट वन इज़ ऑल्सो आंसर इज़ 10 and for the second one is also answer is 10. Okay, next है 1 करोड़. 1 करोड़ 1s, 10s, 100. ओके, कॉमा. इंडियन नंबर सिस्टम है तो कॉमा उसके अकॉर्डिंग लगाऊंगी. ओके, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़. सो ये 1 करोड़ हो गया. अब 10 लाख कैसे लिखेंगे? 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख. सो यहाँ पर हमारे पास क्या है? टोटल 6 ज़ीरो से हैं. नीचे 7 थे तो 6 निकाल लो इसमें से. कितना बच गया? 10. अगेन द आंसर इज 10. सिमिलरली यू कैन सॉल्व डी एंड ई. ओके, डी और ई में भी हमारा आंसर 10 ही आएगा. आई होप यू गेट इट हाउ टू solve this. Okay, so answer for A is 10, answer for B is also 10, answer for C is also 10 that we have solved. and D और E आप खुद solve करें. आपको समझ लग गया है किस तरह से हमने इसको solve करना है. next is place comma correctly and write the numerals. okay, अब इसको numerals में लिखना है तो बड़ा सिंपल है. 73,75,307. अब आपको देखो देख के पता लगना चाहिए कि ये इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में बात कर रहा है या इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बारे में बात कर रहा है. कैसे पता लगेगा उसमें? देखो, अगर तो वहाँ मिलियन लिखा है या फिर थाउजेंड्स लिखा है, थाउजेंड्स लिखा है, 100,000 साइमन लिखा है तो इसका मतलब वो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है. अगर वहाँ लाख या करोड़ इस तरह का यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब वो इंडियन नंबर सिस्टम है, इंटरनेशनल नहीं है. ओके, सो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या यूज़ होता है? अभी हमने पीछे वो उसका चार्ट पता है आपको. इंडियन नंबर सिस्टम का चार्ट भी पता है. ठीक है, सो पहले हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. हमने इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंगली चार्ट यहाँ पे बना लिया है. 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़. ओके, सो 73 लाख है ना. तो लाख का जो पीरियड है वो ये होता है हमारे पास, हमें पता है लाख का पीरियड ये होता है. ठीक है, तो हमने 73 लाख के पीरियड के नीचे डाल दिया. उसके बाद 75,000, ये दोनों 1000 और 10,000 है, 75 डाल दिया. उसके बाद 307 1 में डाल दिया. तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज 75,307. और इसमें कॉमा कैसे लगाएंगे? पहले 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा. ओके, ये मैंने आपको बताया कि इंडियन नंबर सिस्टम में किस तरह से हम कॉमा लगाते हैं. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट 9 करोड़ 5 लाख. करोड़ में 9 डाल दिया करोड़ के नीचे. अब ओनली 5 लाख है. अब मैंने बोला है 5 लाख. अब लाख में कितने मतलब कितने डिजिट्स हैं हमारे पास एक पीरियड के अंदर? 2 हैं.
तो कैसे हम पूरा करेंगे, ऐसे लिखेंगे 2 लिखने के लिए 05, कैसे लिखेंगे हम 05। तो यहाँ पे हमने 05 लाख के अंदर लिख दिया क्योंकि 5 लाख बोला था। 41 के आगे कोई 1000 नहीं है, कोई 100 नहीं है, कुछ नहीं है, सो 41 वंस में आ जाएगा। अब हमने इन तीनों में 41 कैसे लिखेंगे, वंस के नीचे 3 डिजिट पूरे करने होते हैं वंस में ना, तो 041 इस तरह से 41 लिखेंगे। ओके, सो 41 लिख दिया। और बाकी जो हमारे बच गए, जैसे 10 लाख बच गया था तो 0 आ गया, 10,000 बच गया था 0 लगा दिया उसके अंदर, फिर यहाँ पर 1000 बच गया था 0 लगा दिया। तो जहाँ जहाँ पर हमारे बीच में, मतलब बीच में जो डिजिट्स बच गए हैं वहाँ पे आप 0 पुट कर दीजिए। सो इट विल बी रिप्रेजेंटेड एट 905000041। ओके, अब इसमें कॉमा कैसे लगाएंगे, पहले 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद। इट इज़ लाइक दिस। ओके, सो नेक्स्ट इज सी में क्या पूछा है उसने, 7,58,21,302। पहले 7 करोड़, ठीक है, करोड़ के नीचे 7 लिख दिया, ओके हो गया। फिर 52 लाख, अब लाख में 2 आते हैं हमारे पास, हमें पता है ना 2 आते हैं, तो इसके नीचे 52 लिख दिया, इट इज़ ओके। उसके बाद 52 लाख, फिर 21,000, और थाउजेंड्स में क्या है हमारे पास 21,000, तो यहाँ पर हमने 21 लिख दिया 1000 के नीचे, ओके। और फिर 302, और फिर 302 बाद में लिख दिया, तो ये क्या बना 52, 21, 302। कॉमा कैसे लगाएंगे, पहले 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, तो दिस इज योर कॉमा। ओके, लास्ट जो है उसके बाद डी है जो वो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग है। देखो क्यों, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है 58 मिलियन। अब मिलियन लिखा है तो इंटरनेशनल है, तो उसको हम इस टेबल में नहीं रखेंगे, उसके लिए नेक्स्ट हमने आगे अलग से टेबल बनाया है, हम उसमें इसको सॉल्व करेंगे। ओके, सो लास्ट वन ई वाला यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है 23,30,010। अब आप इजीली देख सकते हैं 23 लाख, दोनों लैक्स के नीचे, लैख वाले पीरियड्स के नीचे क्या लिख दिया हमने 23, ओके। फिर 30,000, 30 कैसे लिखते हैं 30 हो गया, तो थाउजेंड्स के नीचे क्या लिख दिया हमने 30, ओके। फिर 10, अब 10 ओनली, लेकिन हमें 3 डिजिट्स करने होते हैं वंस में पूरे, तो 3 डिजिट्स कैसे पूरे करेंगे 01, तो ये 10 हो गया, आगे 0 लगा दो, तो 01 यहाँ पर लगा के, ओके। सो नेक्स्ट जो मैंने अभी आपको बताया कि जो 4th वन है वो हमारा मतलब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग था, तो वो हमने नहीं किया था। अब यहाँ पे देखते हैं उसमें क्या लिखा था, 58 मिलियन। सो 58 मिलियन, अब ये 2 मिलियन वाले हैं, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 58 लिख दिया। फिर लिखा था 423,000, अब 400, ये तीनों थाउजेंड्स के लिए है, तो हमने इसके नीचे 423 लिख दिया। फिर लिखा था 202, ये वंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 202, तो सिंपल बन गया 58,423,202, ओके। अब इसमें ऑब्वियसली इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है, तो कॉमा कैसे लगेगा 3 के बाद, ओके। तो इस तरह से हम कॉमा लगा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंसर्ट कॉमा सुटेबल एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन नंबर सिस्टम। अब देखो यहाँ पे टेबल नहीं बना रहे हैं, लेकिन आपको टेबल पता है, टेबल के से काम करोगे तो बहुत इजी होता है, और उसमें जो गलती होने के चांसेस है, जो मिस्टेक होने के चांसेस है, वो भी काफ़ी कम होते हैं, ओके। तो यहाँ पर कॉमा कैसे लगाना है, देखो अकॉर्डिंग टू विच नंबर सिस्टम, अकॉर्डिंग टू इंडियन नंबर सिस्टम, उसने दिया हुआ है कि हमें कैसे करना है पुट अकॉर्डिंग टू इंडियन नंबर सिस्टम है जो, वो हमने कॉमा लगाने हैं, ठीक है। सबसे पहले तो कॉमा ही लगा लेते हैं। तो पहला क्या है हमारे पास 875955792, पहले 3 के बाद कॉमा लगा दिया, 2 के बाद कॉमा लगा दिया, फिर लगा दिया। अब ये किसको रिप्रेजेंट करता है वंस को, ये किसको करता है 1000 को, ये किसको करता है लाख को, और ये किसको करता है करोड़ को। तो वेरी सिंपल 8,75,95,792, सिंपल, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास 8546283, कॉमा लगा दो 3 के बाद, 2 के बाद। अब हमें पता है ये वंस है, ये क्या है 1000 है, और ये क्या है लाख है, तो 85,46,283।
अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर क्या है 999,000,46, कॉमा लगाओ 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद। ये हमें पता है वंस है, ये पता है थाउजेंड है, ये पता है लाख है और ये पता है करोड़ है। तो क्या बना 9 करोड़, 9 करोड़ है ना, 99 लाख। उसके बाद देखो ये मिसिंग है, अब जहाँ पे ज़ीरो आ गया उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये क्या है 046 क्या होता है 46, तो बना 46 ओनली। क्या बना 9 करोड़ 99 लाख 46। तो इस तरह से आपका ये नंबर बन गया। और जो लास्ट वाला है आपको खुद ट्राई कर सकते हैं, इट इज़ वेरी सिंपल। ओके, नेक्स्ट इज इंसर्ट कॉमा सुटेबल एंड राइट नेम अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ओके, तो ये भी मैंने आपको बताया है कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है। सो लेट्स स्टार्ट 789219092। हाँ, 3 के बाद कॉमा लगा दो, लगा दिया। अब ये हमें पता है वंस को रिप्रेजेंट करता है, ये हमें पता है थाउजेंड्स को रिप्रेजेंट करता है, ये हमें पता है मिलियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिंपल 78,92,000, ओके 921,000, इसमें 3 आते हैं ना, 921,092 ओनली। ओके, नेक्स्ट नंबर क्या है 7452283, 3 के बाद कॉमा लगाओ और 10 के बाद कॉमा लगाओ। ओके, ये हमें पता है वंस है, ये हमें पता है थाउजेंड्स है, ये पता है हमें मिलियन है। तो क्या बना 7,452,283। ओके, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। कॉमा लगा लो, कॉमा से आपको बहुत ही इजी हो जाएगा। आपको पता है कॉमा कैसे लगाते हैं, कॉमा लगाओ और उसके अकॉर्डिंगली कर लो। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास 99985,102। इंटरनेशनल में 3 के बाद कॉमा लगाता है, लगा लिया। ये वंस है, ये थाउजेंड्स है और ये मिलियन है। सो 99,985,102। ओके, देन है 48,049,831, 3 के बाद लगाया कॉमा, फिर 3 के बाद लगाया कॉमा। सो क्या बना 48,49,831। सो दिस इज़ द वे कि आप किस तरह से उसको कॉमा को इंसर्ट कर सकते हैं और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में किसी को लिख सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. Thank you everyone. If you like our video, please like, share, comment and subscribe our channel. Thank you.